आधुनिक राजस्थान का जब निर्माण हो रहा था तो क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी रियासत का विलय इतना बड़ा, इतना पेचीदा मुद्दा कैसे बन सकता है? आज हम बात करेंगे सिरोही की, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा विवाद जिसने सच में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिरोही में ऐसा क्या था? मतलब वो सिर्फ एक और रियासत क्यों नहीं थी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह मामला दो राज्यों के बीच नाक की लड़ाई कैसे बन गया। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। भारत अभी अभी आजाद हुआ है। हवा में एक अजीब सा माहौल है। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ एक अनिश्चितता। सैकड़ों रियासतें हैं जिन्हें यह तय करना है कि वो नए भारत में कैसे शामिल होंगी। और ठीक इसी ऐतिहासिक उथल पुथल के बीच एक छोटा सा नाम, सिरोही, एक बड़े विवाद का केंद्र बनने लगता है। तो मामला असल में ये था, एक तरफ थे गुजरात के नेता जिनकी नज़र सिरोही पर थी, और सिर्फ सिरोही पर नहीं बल्कि खास तौर पर उसके ताज यानी खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू पर। वो इसे गुजरात का हिस्सा बनाना चाहते थे। और दूसरी तरफ थी खुद सिरोही की जनता, जिनका कहना था कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब कुछ राजस्थान से जुड़ता है, तो हम राजस्थान में ही मिलेंगे। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। केंद्र सरकार एक ऐसा फैसला लेती है जिसने सच में आग में घी डालने का काम किया। नवंबर 1947 में लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर सिरोही को प्रशासनिक तौर पर राजपूताना एजेंसी से निकालकर गुजरात एजेंसी के हवाले कर दिया गया। सोचिए जरा, लोगों की आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। इससे जो गुस्सा भड़का होगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ कागजों या दफ्तरों की नहीं थी। ये सिर्फ एक प्रशासनिक या राजनीतिक खींचतान नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी लोगों की पहचान की। और हर बड़ी लड़ाई की तरह इस लड़ाई का भी एक चेहरा था, एक ऐसा नेता जो इस पूरे आंदोलन का प्रतीक बन गया। तो क्या सिरोही के लोग चुप बैठ गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी आवाज और बुलंद की। एक तरह से ऐलान कर दिया कि भाई, हम राजस्थानी हैं और राजस्थान के साथ ही रहना चाहते हैं। उनका इरादा इतना पक्का था, उनकी आवाज इतनी मजबूत थी कि इसकी गूंज जयपुर के सत्ता के गलियारों तक जा पहुंची। अगर इस पूरी लड़ाई के दिल को समझना हो तो वो इस एक टेलीग्राम में छिपा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को एक टेलीग्राम भेजा और उसमें लिखा, हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। सोचिए, एक इंसान, गोकुल भाई भट्ट, एक पूरे इलाके की पहचान बन गया था। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही थी। ये एक व्यक्ति, एक नेता और उसके लोगों की पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। अब मामला इतना गंभीर हो चुका था कि राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं का एक पूरा डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल अपनी अर्जी लेकर सीधा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गया। उन्होंने नेहरू जी को बताया कि जमीनी हकीकत क्या है, लोगों की भावनाएं क्या हैं, और उनसे इस मामले में दखल देने की मांग की। तो इतनी भाग दौड़, इतनी विरोध प्रदर्शन, इतनी बैठकों, इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला एक ऐसा समझौता जिससे कोई भी खुश नहीं हुआ। सच तो यह है कि इस फैसले ने मामले को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। चलिए एक नज़र डालते हैं उन तारीखों पर जो इस कहानी के सबसे अहम मोड़ हैं। 1947 में विवाद की शुरुआत, 1950 में वो हैरान करने वाला बंटवारा, और फिर आखिर में 1956 में जाकर इस मसले का हल निकलना। और विडंबना देखिए, तारीख थी 26 जनवरी 1950। वो दिन जब पूरा भारत एक गणतंत्र के तौर पर अपना जश्न मना रहा था। ठीक उसी दिन सिरोही को बांट दिया गया। एकता के जश्न वाले दिन एक रियासत को तोड़ दिया गया। तो फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि सरदार पटेल के नेतृत्व में सिरोही के दो टुकड़े कर दिए जाएं। जो सबसे कीमती हिस्सा था, यानी पर्यटन का केंद्र आबू और दिलवाड़ा, उसे दे दिया गया बंबई राज्य को, जिसमें उस वक्त गुजरात भी शामिल था। और जो बाकी बचा सिरोही था, वो दे दिया गया राजस्थान को। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का क्लाइमैक्स तो अब शुरू होना था। इस अधूरे और एक तरह से कहें तो मनमाने विलय ने एक इतने बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया जिसने ये साबित कर दिया कि जनता की आवाज को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। जैसे ही बंटवारे के फैसले की खबर बाहर आई, ये जंगल की आग की तरह फैली और इसके साथ फैला लोगों का गुस्सा। लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी पहचान के दो टुकड़े कर दिए गए हैं। और इसका नतीजा, सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। उस वक्त पूरे देश में राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने सिरोही के मामले की भी जांच की
और जानते हैं सिफारिश क्या की? सिफारिश की कि आबू और देलवाड़ा को वापस राजस्थान को ही लौटा देना चाहिए। और फिर वो दिन आया, 1 नवंबर 1956। इस दिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। सालों के संघर्ष के बाद सिरोही फिर से पूरा एक हो गया। माउंट आबू, जो इस पूरे विवाद की जड़ था, आखिरकार राजस्थान का हिस्सा बन गया। सिरोही की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि जब बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं तो किसी भी इलाके की स्थानीय पहचान, उसकी संस्कृति और वहां के लोगों की इच्छाओं के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी अहम था और आज भी उतना ही जरूरी है।